एवरीवन, जय हिंद। आप सभी लोग जो है एडीओ की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। ठीक है, लगातार कौन सा क्लास हुआ है? ये 35वां क्लास है। ठीक है, और मैं सबसे शुरू में आपको बता दूं, मेरे चैनल पर जाना, प्ले लिस्ट होगा, वहां पर एडीओ के मैंने सारे क्लासेस क्रम से जमा दिए हैं। क्लियर हो गए? इंडिया जीएस के लिए संविधान का भी प्ले लिस्ट बना दिया है, देखिए। इतिहास का मैंने बेहतरीन ढंग से भी, इंडिया जीएस इतिहास के लिए, मिड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पूरा मैंने प्लेलिस्ट बना दिया। इकोनॉमी के कुछ कुछ क्लास लगा दिया, और एडीओ के लगातार क्लासेस में मैं तो सभी क्लासेस ला ही रहा हूं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाना, सारे क्रम से जुड़ गए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास, क्योंकि अब जो है रफ्तार को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि भैया आज जो है लगभग आप 23 अप्रैल हो चुका है। ठीक है, और आपको मैंने बोला था कि अप्रैल में मैं आपका हिंदी कंप्लीट करा दूंगा, सीजी का जीएस कंप्लीट करा दूंगा, पंचायती राज कंप्लीट करा दूंगा, फिर मई में हम जो है ग्रामीण विकास, आजीविका, छत्तीसगढ़ का इतिहास देखेंगे, करेंट अफेयर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अप्रैल में ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, और मई में 30 मई तक सारे एडीओ के क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें थी, दिया कीजिए मुझे। ठीक है, और बार बार आपको ये बोल रहा हूँ कि ये एडीओ में तो काम आएगा, सीजी, पीएससी, सीजी, व्यापम सभी में काम आएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्लास है भैया? 35वां क्लास है। इसमें सीजीजीएस देखेंगे, यानी कि लोक कला संस्कृति वाला पोर्शन पर आ गए हैं हम। ठीक है, चलिए देखते हैं। पंडवानी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सीजीपीएससी में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पंडवानी क्या है भैया? पंडवानी जो है महाभारत का, ये याद रखें, महाभारत कथा का छत्तीसगढ़ी लोक रूप है। आपको ध्यान में रखना है, पंडवानी जो है महाभारत का छत्तीसगढ़ी लोक रूप है। ठीक है, और इसके जो आपको ध्यान में रखना है, पंडवानी के पिता कौन है, ऐसे पूछा जाता है। पंडवानी के पितामह किसे कहते हैं? वो झाड़ू राम देवांगन जी को कहते हैं। ठीक है, झाड़ू राम देवांगन जी को पंडवानी के पितामह कहते हैं। अब ध्यान में रखना, मूलतः महाभारत कथा का छत्तीसगढ़ी रूप में आप देखने को मिलेगा, तो ये पंडवानी कहते हैं। ठीक है, महाभारत कथा का छत्तीसगढ़ी रूप में, और पंडवानी के पिता किसे कहते हैं? तो झाड़ू राम देवांगन को कहते हैं। ये सीजीपीएससी में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ भाई। ठीक है, आप लगातार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो इनसे आपको पाला पड़ा होगा, आपने बहुत बार इसे पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़े हैं तो ध्यान से सुनिए, फुल नए हैं, फ्रेशर हैं, तो सीजीपीएससी, सीजी, व्यापम, एडीओ, हर क्लास छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होंगे सारे काम आएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। समझ आए? तो पूछ कभी जाता है कि पंडवानी में मुख्य नायक है, ऐसे करके, तो ये भीम है भैया, आपको ध्यान में रखना है, मुख्य नायक भीम है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नायिका जो है द्रौपदी है, इसे भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, बशर्ते आपको समझ आएगा। अगर आपको मई में तक मुझे कंप्लीट कराना है, वादा के मुताबिक 30 मई तक एडीओ के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कराने हैं। ठीक है, आप समझते जाइएगा। ठीक है, पंडवानी जो है महाभारत कथा का छत्तीसगढ़ी रूप है। इसके पितामह कौन है? तो भैया ये झाड़ू राम देवांगन को पंडवानी के पितामह कहे जाते हैं। आपको ध्यान में रखना है, मुख्य नायक भीम है और नायिका द्रौपदी है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हुकारी भरने वाले को रॉगी कहते हैं, रॉगी। ठीक है, आप देखते हैं ना कि देखो, पंडवानी को जिन्होंने देश विदेश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई, तीजन बाई, झाड़ू राम देवांगन। आप देखना, जब कभी कभी मोबाइल यूट्यूब पर देखना, पहले तो टीवी पर भी आता था, हम छोटे छोटे थे देखते थे, तीजन बाई जी। अब देखना, ये देश ना 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 मोरे भाई। तो आप देखना, पंडवानी को देश विदेश में जो विख्यात दिलाया झाड़ू राम देवांगन, तीजन बाई जी, देश विदेश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पंडवानी को क्या कर दिया? छत्तीसगढ़ प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया। ठीक है, पंडवानी के थ्रू। तो जो तीजन बाई जी ने इतना बेहतरीन ढंग से पंडवानी को देश विदेश तक आगे बढ़ाया, क्या बताया जाए। ठीक है, वो छत्तीसगढ़ की धरोहर है, गौरव है, आन बान शान है तीजन बाई जी। ठीक है, तो जो हुकारू भरते ना, आप देखेंगे, ये दे दुर्योधन है आगे, अच्छा, पीछे से आप बोलना देखना, ये अच्छा, एक हुकारू भरने वाला रहता है, वो उसे रागी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीजीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और गवर्नमेंट एग्जाम में जहां जहां पर पूछे जाते हैं भैया, मैं वहां पर आपको डील कर दूंगा इस क्वेश्चन को, इस ईयर में या फिर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आप देखते हैं कि ये दे दुर्योधन आगे, तो पीछे से वो बैठे रहते हैं ना, अच्छा, यानी कि रागी भरने वाले को, हुकारू देने वाले को रागी कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए मैं फास्ट चलता हूँ। प्रमुख वाद्य यंत्र पूछे जाते हैं भैया, प्रमुख वाद्य यंत्र पूछे जाते हैं। ठीक है, तंबूरा है, करताल है, आपको ध्यान में रखना है, तंबूरा, करताल। डायरेक्टली कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पंडवानी में प्रमुख वाद्य यंत्र है, पंथी नृत्य में वाद्य यंत्र है, ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, प्रमुख वाद्य यंत्र पंडवानी में तंबूरा, करताल है, आपको ध्यान में रखना है, पूछे हुए क्वेश्चन है सीजीपीएससी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैली, दो प्रकार की शैली प्रचलित है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दो प्रकार की शैली प्रचलित है, दो प्रकार की शैली प्रचलित है। आपको सबसे पहले देखना है कपालिक शैली। ठीक है, कपालिक शैली, और दूसरा है वेदमती शैली। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं और आपको समझ आएगा, इसकी गारंटी है, और प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछा था? पंडवानी में प्रमुख शैली है, दो शैली है, कपालिक शैली और वेदमती शैली। अब क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि तीजन बाई की जो पंडवानी की शैली है, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है सीजीपीएससी में।
जो तीजन बाई की प्रमुख शैली है ऐसा पूछ दिया जाता है तो कपालिक शैली है। वेदमती शैली में प्रमुख कौन कौन है ऐसे पूछे जाते हैं, तो शैली में कौन कौन किसकी शैली है उसको आपको ध्यान में रखना। जैसे देखो कपालिक शैली तीजन बाई, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तीजन बाई की जो पंडवानी की शैली है कपालिक शैली, तो मैंने कैसे याद कर लिया था, तीजन बाई की शैली, तीजन बाई की कैसे कपालिक शैली ऐसे याद कर लिया था, फिर मैंने कभी नहीं बोला, ठीक है, हम ध्यान में रखना है। तो तीजन बाई की शैली ऐसे मैंने याद कर लिया था, तीजन बाई की क से कपालिक ऐसे मैंने फंसा लिया था, ठीक है। शांति बाई ये भी कपालिक शैली में है, ठीक है। उषा बारले जी ये भी कपालिक शैली में है। प्रतिमा बारले जी भी ये भी कपालिक शैली में है। आपको ध्यान रखना है कपालिक शैली किसकी किसकी है भैया, तीजन बाई, शांति बाई, उषा बारले, प्रतिमा बारले, ठीक है। वेदवती शैली झाड़ू राम देवागन जी है, इसे पंडवानी के पितामह कहते हैं। रेवाराम साहू जी, ठीक है, पूनाराम निषाद और ऋतु वर्मा, याद रखिए वेदमती शैली, ठीक है। अगर आपको कपालिक शैली पता है तो बचे हुए तो वेदमती शैली होंगे, या तो वेदमती शैली को याद कर लिया तो भैया बचे हुए कपालिक शैली होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा तीजन बाई को ध्यान में रखना है, झाड़ू राम देवागन की वेदमती शैली है, और ऋतु वर्मा का आपको ध्यान में रखना है, ये पूछे हुए क्वेश्चन है सीजीपीएससी में। राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है, आपको ध्यान में रखना, अंतरराष्ट्रीय, तीजन बाई, झाड़ू राम देवागन जी, ऋतु वर्मा जी ने पूरे पंडवानी को देश विदेश में फैला दिया और छत्तीसगढ़ का जो है गौरव, छत्तीसगढ़ का मान सम्मान बढ़ाया, ठीक है। आपको बता दूं तीजन बाई को 1987 में पद्मश्री दिया गया, ठीक है। पद्म विभूषण से भी सम्मानित है, पद्म भूषण से भी सम्मानित है, लेकिन हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जब उनकी तबियत खराब हुई तो उनके पेंशन को भी रोक दिया गया था। तीजन बाई जी की पेंशन को रोक दिया गया था, उनकी घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। देखना जब कोई न्यूज वाला गया उनकी आर्थिक स्थिति दिखाई कि भैया देखो ये हमारे देश की धरोहर है, आन बान शान है तीजन बाई की स्थिति देखिए, इनके पेंशन को कई महीनों से रोक दिया गया। जब न्यूज वाले गए उनके ऊपर वीडियो बनाए तब प्रशासन का जो है शासन प्रशासन की आंखें खुली, तब जाकर उनको सेहत पर ध्यान दिया गया। ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का मान सम्मान बढ़ाया है, छत्तीसगढ़ की आन बान शान है तीजन बाई, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को एक अलग पहचान दिखाई, देश विदेश में उनकी ऐसी स्थिति लाकर खड़ा कर दी, पेंशन को रोक दिया गया था। ये सोचने वाली बात है कि है नहीं। तो फिर न्यूज वाले ने गया कि भैया वो पूरा बताया उनकी स्थिति को, पेंशन को रोक दिया गया, पूरा मीडिया में जब वायरल हुआ तो तुरंत एक्शन लिया गया कि भैया उनकी पेंशन को जारी किया गया, उनके आर्थिक उनको सहायता, इलाज के लिए सहायता प्रदान की गई। देखो इतने बड़े ख्याति के लिए लोग पेंशन को रोक दिए थे, इतनी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी तीजन बाई जी की। ये हमारे लिए कहीं कहीं दुर्भाग्य की बात है कि उनकी ऐसी स्थिति हो गई, ठीक है। आप देखना कि एक मैम है तरुणा साहू मैम, इंस्पेक्टर तरुणा साहू मैम, तीजन बाई की जो है शिष्य है, ठीक है। कितना बेहतरीन अपना इंस्पेक्टर का भी जॉब करती है और पंडवानी को भी, हमारी कला संस्कृति को आगे बढ़ा रही है। मैम आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और अब हम चाहेंगे आपसे मुलाकात हो कभी। और जितने भी लोग मुझे अभी देख रहे हैं, मेरा 2 यूट्यूब चैनल है, आपको स्क्रीन पर दूसरा यूट्यूब चैनल दिखाई दे रहा होगा, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की कला संस्कृति को बढ़ाने का मैं कार्य करता हूँ। चाहे फिल्म स्टार हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हमारे गायक हो, सिंगर हो, फिल्म स्टार हो, पॉलिटिशियन हो, या फिर जो भी हमारे धरोहर है उनका इंटरव्यूज देखने को आपको मिलता है, बहुत सरल सादा शुद्ध भाषा में आपको देखने को मिलता है। जाइए उस चैनल को भी आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो तरुणा मैम भी बहुत अच्छी, मैं तो बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूँ मैम से मिलने का, इंटरव्यूज करने का, तो दूसरे चैनल के लिए, तो वो बहुत बेहतरीन, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, जॉब भी कर रही है और इधर जो है हमारे कला संस्कृति को भी आगे बढ़ा रही है, पंडवानी को आगे बढ़ा रही है, बहुत अच्छी बात है। और तीजन बाई की शिष्य है, मैं कंटिन्यूअस इंस्टा पर देखते रहता हूँ, मैं उनको फॉलो भी किया हुआ हूँ मैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना पंडवानी गीत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है, प्रधान एवं देवार जाति के लोगों के में द्वारा ये ज्यादा प्रचलित है, पूछे जाते हैं इसको, ठीक है। प्रधान और देव किस जाति में जो है पंडवानी सबसे ज्यादा प्रचलित है, तो प्रधान, आपको ध्यान में, प्रधान जाति और देवार जाति, ये पूछे हुए क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना। चलिए फास्ट बढ़ते हैं, हम तीजन बाई के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म जो है 1956, आपको ध्यान में रखना है, 1956 से पाटन दुर्ग, आपको ध्यान में रखना है। पंडवानी संस्था का नाम, इनकी पंडवानी संस्था का नाम मनमोहना है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। ये पद्मश्री, देखो पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, चौथा, सबसे पहले भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर आता है पद्मश्री। तो इन्हें 1987 में पद्मश्री मिला, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद 2003 में इसको आपको ध्यान में रखना है पद्म भूषण से नवाजा गया, और 2019 में पद्म विभूषण से। देखो ये हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए गौरव की बात है, जिनको 1987 में पद्मश्री तीजन बाई जी को, 2003 में पद्म भूषण दिया गया और 2019 में पद्म विभूषण दिया गया, ठीक है। ये हमारे लिए गौरव की बात है।
हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीजन बाई जी को पद्म भूषण जो है 2003 में दिया गया। ये पूछे जाते हैं तीजन बाई जी को पद्मश्री कौन से सन में दिया गया, पद्म विभूषण कौन से सन में दिया गया, पद्म भूषण कौन से सन में दिया गया, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित, ये याद रखना, श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित धारावाहिक, ये याद रखना धारावाहिक भारत एक खोज में, याद रखना भारत एक खोज में पंडवानी का गायन किया, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, आपको बता दूं, अगर स्पेशली मैं बाद में एडीओ का जैसे क्लास कंप्लीट होगा फिर मैं सारे सब्जेक्ट का और डिटेल वीडियो बनाऊंगा। खैर इतने ही डिटेल पढ़ेंगे, कोई भी एग्जाम में इतने ही से पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा वहां पर सुबह बताऊंगा और याद कराने का प्रयास करूंगा। यहां भी वही प्रयास कर रहा हूं, लेकिन ये सभी में काम आएगा। ऐसा नहीं कि कंटेंट को छोड़ दिया, नहीं, कंटेंट नहीं, कंटेंट से कोई खिलवाड़ नहीं करता मैं, और भरोसा रखिए आपके 30 मई तक वीडियो के सारे क्लासेस में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, और जितने भी लोग हैं भाई बहनों में शेयर कीजिए यार, इसे फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा प्रोवाइड कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं पंथी गीत। पंथी गीत भैया, इसे नाम से पंथी गीत, अब पंथी नृत्य एक ही जगह देख लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है। पंथी गीत अब देखेंगे, पंथी नृत्य जो है सतनाम पंथ के अनुयायियों, ये थोड़ा मिट गया मेरे हाथों से, अनुयायियों द्वारा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पंथी गीत आपने सुने होंगे, पंथी नृत्य भी आपने देखे होगा, आपके आसपास में आप देखेंगे पंथी नृत्य, पंथी गीत आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सतनामी पंथ के अनुयायियों द्वारा आपको देखने को मिलेगा। इसके प्रमुख वाद्य यंत्र आपको ध्यान में रखना है, मांदर और झांझ है। ठीक है, मांदर और झांझ। ऐसे पटवानी में अगर आपसे पूछे तो भैया तंबूरा और करताल आपको ध्यान में रखना है। पंथी में आप देखने को मिलेगा मांदर और झांझ, ये प्रमुख वाद्य यंत्र है। ठीक है, प्रमुख गीतकार अगर देखा जाए, पंथी नृत्य के प्रमुख गीतकार है स्वर्गीय देवदास बंजारे जी, याद रखना, स्वर्गीय देवदास बंजारे जी, और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पंथी को जो है क्या किया, विख्यात किया है। याद रखना इस चीज को। ठीक है, स्वर्गीय देवदास बंजारे जी प्रमुख गीतकार हैं। क्लियर हो गया। तो पंथी गीत, पंथी नृत्य से अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो इन्हीं सबको याद रखना है, सतनामी पंथियों अनुयायियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रमुख वाद्य यंत्र और ये गीतकार आपको ध्यान में रखना है, स्वर्गीय देवदास बंजारे जी। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुआ गीत या सुआ नृत्य, सुआ गीत या सुआ नृत्य आपको ध्यान में रखना है। सुआ गीत भी देख लेंगे, सुआ नृत्य यहीं पर देख लेंगे। ठीक है, इसे गौरा गीत या गौरा नृत्य भी कहते हैं। देखो ध्यान से समझिएगा, सुआ गीत आपने सुना होगा, दीपावली के समय किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है भैया, है नहीं, सुआ गीत गाया जाता है महिलाओं के द्वारा। सुआ नृत्य भी अब देखेंगे, जब गाया जाता है तो गीत है, डांस किया जाता है तो नृत्य है, सीधी सी बात। सुआ गीत सुआ नृत्य में आप कंफ्यूज मत होना, गा रही है भैया तरी हरी नाना करके तो गीत है, और उसके बाद वो ऐसे ताली बजा बजा करके बीच में दो तोते रखे रहते हैं, शिव और माता गौरी की जो है प्रतिमा है वो। ठीक है, उनके चारों ओर महिला जो है, प्रधान महिला जो है ताली पीट पीट करके गाना गाती है और नृत्य भी करती है। ठीक है, ये दीपावली के समय पर किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुआ गीत इसे क्या कहते हैं आपको ध्यान में, सुआ गीत या गौरा गीत भी कहते हैं। ठीक है, और नृत्य जब डांस कर दे तो नृत्य भी हो गया। ठीक है, इसे दीपावली के समय किया जाता है, आपको ध्यान में रखना, सबसे पहले दीपावली के समय किया जाता है। क्लियर हो गया। इसका प्रतीक शिव और गौरी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये महिला प्रधान गीत है, महिला प्रधान गीत है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि दीपावली के समय किया जाता है। महिलाएं आप देखना गांव गांव में जाती है भैया, बीच में दो तोते रखे रहते हैं, वो माता पार्वती और शिव जी की क्या होती है, एक प्रतीक होता है। फिर वहां पर ताली पर पीट पीट कर नृत्य भी किया जाता है और सुआ गीत भी गाया जाता है, तरी हरी नाना, है नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, गीत पूछा जाता है, ये देखो मैंने लिख दिया तरी हरी नाना। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और इसे जो सुआ नृत्य है, सुआ नृत्य है, उसे छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य भी कहते हैं। पूछे जाता है, छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य है सुआ नृत्य। ठीक है, इसे मुकुटधर पांडे ने कहा है, आपको ध्यान में रखना। किसने कहा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन जितने भी अभी मैंने कराया पूरा किस प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है, मुकुटधर पांडे जी ने कहा है। ठीक है, एक होता है गौरा गौरी गीत, ठीक है, एक होता है गौरा गौरी गीत, यहाँ पर सिर्फ गौरा गीत है, आपको ध्यान में। गौरा गौरी गीत में क्या होता है आप देखेंगे, हर साल आप छत्तीसगढ़ प्रदेश की हमारी कला संस्कृति परंपरा है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो गौरा गौरी गीत में क्या होता है, माता पार्वती और है नहीं शिव की जो है आप देखेंगे रात को विवाह कराया जाता है। वो बहुत प्यारा रहता है, जब भी हर साल गांव में होता है, बिल्कुल हम बिल्कुल बारात में शामिल होते हैं माता गौरी गौरा के। ठीक है, आपको ध्यान में रखना, गौरा गौरी गीत बहुत बहुत बेहतरीन है। और आप देखना छत्तीसगढ़ प्रदेश में ममता चंद्राकर जी, अलका चंद्राकर जी, छाया चंद्राकर जी, ये जब दीपावली के समय इनकी गाना चलती है, गौरा सूत है मोरे गौरी सूत, इनके बिगर मुझे ऐसा लगता है भैया कि ये मतलब एहसास ही नहीं होता। जब इनके गाना ना चले ना तो एहसास नहीं होता। ममता चंद्राकर जी, अलका चंद्राकर जी, छाया चंद्राकर जी कमाल की सिंगर है, कमाल की लोक कला गायक है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की। और मैं इसलिए अपना दूसरा यूट्यूब चैनल बनाया है ताकि मैं जितने भी लोक गायक हैं हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की कला संस्कृति है उसको आगे बढ़ा सकूं। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जाइए और चैनल पर जुड़ जाइएगा मेरे साथ। ठीक है, चलिए आगे, चलिए अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ददरिया। ठीक है, ददरिया देखेंगे भैया, छत्तीसगढ़ प्रदेश की
ये ददरिया को क्या कहते हैं? लोक गीतों का राजा कहते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि लोक गीतों का राजा है, ददरिया को कहते हैं। इसे लव सॉन्ग भी कहते हैं, इसे प्रणय गीत भी कहते हैं, इसे प्रेम गीत भी कहते हैं। किसको? ददरिया को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीजीपीएससी में देखो, सीजीपीएससी में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जब मैंने शुरू में तैयारी की थी, जब शुरू बार सीजीपीएससी की तैयारी में जुटा था, जब ये कल्चरल, कला, संस्कृति, संविधान, भूगोल, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की पूरी नॉलेज को देखा भैया, पूरे मैथ्स, रीजनिंग की जानकारी, तो मेरे को बहुत रुचि हो गया अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश की कल्चर पर। ये वाह क्या चीजें हैं, हमें छत्तीसगढ़ प्रदेश की कल्चर को जानने को मिल रहा है, सीखने को, समझने को मिल रहा है, अपने अधिकार को, संविधान को, हर चीज को सीखने समझने को मिल रहा है। मेरा कला संस्कृति के प्रति रुझान और बढ़ता गया। ठीक है, और मुझे एक बात तो अच्छा लगा कि संविधान ने मेरे बुद्धि को, मेरे दिमाग को तेज किया है, मेरे तार्किक विकास का, मेरा बौद्धिक विकास किया, मेरे हर चीज को सीखने, समझने, जानने को मिला है, मेरे अधिकारों को जानने को मिला है। आप गवर्नमेंट जॉब पे लगे या ना लगे, लेकिन आप एक कमाल के इंसान, जीवन में एक व्यक्तित्व के धनी इंसान, अपने आप को डेवलपमेंट, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हर तरह से विकास हुआ है। कोई आपका कभी शोषण नहीं कर सकता, आपकी दिमाग हमेशा तेज रहेगा। एक कुर्सी पर बैठने वाला गवर्नमेंट अधिकारी और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी दोनों की ब्रेन की लेवल सेम है, समान है, और आपको इसलिए जानना जरूरी है, अपने पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। ये आपको बात बार बार बोल रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जब बीएससी एग्रीकल्चर किया तो मैंने मन में बना लिया था कि मुझे अब मास्टर डिग्री नहीं करनी है, बल्कि पीएससी ही करना है। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि मैंने पीएससी किया। मुझे बहुत कुछ जानने, समझने, सीखने को मिला, अपने अधिकारों को जानने को मिला, नए नए सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिला, और जो दिमाग को तेज किया, धार किया, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा किया, पीएससी हुआ, पीएससी मैंने किया। और गवर्नमेंट जॉब लगना सेकेंडरी चीज है। आप जिंदगी में अगर ये सब्जेक्ट कर लेते हैं तो आप जिस भी फील्ड में जाएंगे कमाल करेंगे। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी ही अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये देखिए ददरिया, ददरिया को क्या कहते हैं भैया? प्रेम गीत कहते हैं, इसे प्रणय गीत भी कहते हैं, इसे लव सॉन्ग कहते हैं। छत्तीसगढ़ का लव सॉन्ग है ये। ठीक है, इसे श्रृंगार रस, ठीक है, श्रृंगार रस आपको देखने को मिलेगा। बहुत से ददरिया गीत हैं, आप कभी कभी सुनिएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश की गाना बहुत बेहतरीन बेहतरीन है, ददरिया, कर्मा। ठीक है, माते रही बे, माते रही बे, माते रही बेगा, माते रही बे, माते रही बे, माते रही बे ना, एद माते रही बे रे संग वारी मोर, गठिया गांजाला पी के माते रही बे। ये ददरिया है, मतलब मजा आता है आपको सुनने में। बहुत बहुत प्यारा गीत है, छत्तीसगढ़ प्रदेश का लव गीत सॉन्ग, ददरिया, प्रणय गीत, प्रेम गीत, लव सॉन्ग बोलते हैं। ठीक है, बहुत मजा आता है। और मैं बेसुरा आदमी भैया, थोड़ा लिरिक्स आगे पीछे होगा तो क्षमा कीजिएगा मुझे। चलिए अगला देखते हैं। प्रमुख गीतकार पूछे जाते हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में, पीएससी का एग्जाम हो, व्यापक एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भैया ददरिया के प्रमुख गीतकार है लक्ष्मण मस्तूरिया जी। बहुत बेहतरीन गीतकार है स्वर्गीय लक्ष्मण मस्तूरिया जी। छत्तीसगढ़ प्रदेश की आन बान शान, मोर संग चलाओ रे वाह, ये ठीक है, लक्ष्मण मस्तूरिया जी। दिलीप सड़ंगी जी आप देखे होंगे, दिलीप सड़ंगी जी प्रमुख गीतकार है ददरिया के। केदार यादव जी और शेख हुसैन, आपको इन गीतकारों के नाम याद रखने के, गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। भरथरी गीत बहुत पूछे, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भरथरी गीत के प्रमुख गायक हैं सुरुजबाई खांडे, आपको ध्यान में रखना है, सुरुजबाई खांडे। इनमें प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से यूज होते हैं भैया? एक तारा व सारंगी, ये पूछे हो जाते हैं। जैसे आपको पूछ दिया जाता है कि भैया पंडवानी के प्रमुख वाद्य यंत्र है, पंथी नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र, उसी प्रकार भरथरी के प्रमुख गायक अगर पूछ दिया जाए सुरुजबाई खांडे जी है, और इसके वाद्य यंत्र पूछे थे तारा व सारंगी। सीजीपीएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है जितने भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चंदैनी गायन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोरिक और चंदा, याद रखिए, लोरिक चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोरिक व चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। इसके प्रमुख कलाकार आपको ध्यान में रखना है, चिंता दास, याद रखिए चिंता दास। और इसके प्रमुख वाद्य यंत्र है टिमकी और ढोलक, टिमकी और ढोलक, ये पूछे हुए क्वेश्चन है सीजीपीएससी में। लोरिक जो था वो रीवा का निवासी था, और चंदा जो है आरंग की निवासी थी, आपको ध्यान में रखना है। चंदैनी गायन लोरिक व चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। ठीक है, अभी प्रेमचंद राकर साहब ने कुछ वर्षों पहले इन्हीं के ऊपर फिल्म बनाया था, हालांकि वो फिल्म उतनी खास नहीं चल पाई, पता नहीं छत्तीसगढ़ के लोगों को रुझान आया कि नहीं, जानते भी कितने नहीं थे, लेकिन प्रेमचंद राकर साहब ने अपने इस लोरिक चंदा के नाम से एक मूवीज बनाई थी।
पता नहीं वो फिल्म शायद नहीं चल पाई थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं ढोला मारू। ढोला मारू आपको ध्यान रखना है, प्रमुख कलाकार आपको ध्यान में रखना है। प्रमुख कलाकार है सूरज भाई खांडे जी, और यहाँ पर भरथरी में भी सूरज भाई खांडे जी है। ढोला मारू में भी आपको ध्यान में रखना है सूरज भाई खांडे जी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जगन्नाथ कुम्हार, ये सीजीपीएससी में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं। चलिए अगला देखते हैं गौरा गौरी गीत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने सुआ गीत बताया था, तरीहरी नाना, यहाँ पर देखेंगे गौरा गौरी गीत, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे दीपावली के समय गौड़ समुदाय के द्वारा किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। गौड़ समुदाय के द्वारा यह गीत गाया जाता है, और इसमें आप देखेंगे शिव और पार्वती जी की क्या है, विवाह के जितने भी रस्म है उनको जो है पूरा संपन्न कराया जाता है, बारात लेकर जाया जाता है। बहुत बेहतरीन है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की कला संस्कृति, यहाँ की परंपरा, रीति रिवाज, पर्व त्योहार। सौभाग्य है कि हमारा जन्म छत्तीसगढ़ प्रदेश में हुआ है। आप सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आपको छत्तीसगढ़ प्रदेश में जन्म होने का अवसर प्राप्त हुआ है। पूरा सूते मोरे गौरी सूते सुतव सहर कैलो, सुने हुए हैं गाना। ममता चंद्राकर जी, प्रेम अलका चंद्राकर जी, वाह छाया चंद्राकर जी, कमाल की लोक गायिका है। ठीक है, लगता है जब इनका गाना बजता है दीपावली पर, फागुन पर, चाहे कोई भी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो 30 त्योहारों पर चलता है, लगता है कि हाँ इनके अगर ये गाना ना चले तो एहसास ही नहीं होता कि हाँ ये फागुन के चल रहा है, कि दीपावली का समय चल रहा है। एक पतरी रैनी रैनी, बड़ा मजा आता है इनको सुनने में। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की बेहतरीन लोक गायिका में से एक है ममता चंद्राकर जी, अलका चंद्राकर जी। ठीक है, तो दीपावली के समय अवसर पर गौड़ समुदाय के द्वारा यह गीत गाया जाता है, गौरा गौरी। ठीक है, इसमें शिव और पार्वती जी की क्या है, विवाह की जितने भी रस्में हैं उनको पूरा की जाती है। बहुत बेहतरीन है हमारे यहाँ की कला संस्कृति। चलिए आगे बढ़ते हैं, फाग गीत। फाग गीत भैया छत्तीसगढ़ प्रदेश में आप फाग गीत, ये फागुन माह में बनाया जाता है। फागुन में चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवर कार्तिक अघन पूस माघ फागुन। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, फागुन माह में होली के अवसर पर इस गीत को गाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। फागुन गीत, अब छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब होली गीत आता है, होली का पर्व जब आता है, तो भैया जब तक दुकालू यादव जी का जब गाना ना चले, कार्तिक यादव जी का जब तक गाना ना चले, मजा ही नहीं आता। लगता नहीं कि जो है होली जी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तोला रंग दे हो, तोला रंग दे हो ना, रायपुर के रंग गुलाल माँ। मतलब दुकालू यादव जी का जब तक गाना ना चले तो एहसास ही नहीं होता कि वो होली आया है, कि होली का एहसास नहीं होता। ठीक है, माया रंग धरे हाँ माया रू, कितना कांति कार्तिक यादव जी, बहुत माया ला दे दे का उधार वो। ठीक, हम बेसुरा गाएंगे भैया। ठीक है, ये जब गीत चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के एग्जामों में इन्हें पूछा जाता है, पूछा जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, आप कोई भी सब्जेक्ट हो एंजॉय से पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए, ज्ञान के लिए पढ़िए, बुद्धि के विकास के लिए पढ़िए, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए पढ़िए, छत्तीसगढ़ प्रदेश को जानने, भारत देश को जानने समझने, अपने अधिकारों के लिए पढ़िए। यकीनन मानिए आपको पढ़ाई से मोहब्बत हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिए। और मेरी जितनी भी वीडियो आती है टू द पॉइंट, सब्जेक्ट्स के पूरा पॉइंट ऑफ से सिलेबस के अकॉर्डिंग आती है। और बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ प्रदेश के इसे नंबर 1 चैनल बनाइए, ताकि आगे मैं आप लोगों के लिए फ्री में सेवा कर सकूं। ठीक है, मेरा उद्देश्य है कि अगर मैं 1% की सेवा कर पाऊं तो मेरा जीवन धन्य है। ठीक है, इस गीत में राधा कृष्ण का वर्णन आपको ध्यान में देखने को, तो फाग गीत भैया फागुन के महीने में किया जाता है, होली के समय, आपको ध्यान में रखना, इतने पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं छेड़छेरा गीत, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ दिया जाता है छेड़छेरा जो पर्व है मनाया जाता है ऐसे करके, तो ये जो गीत है छेड़छेरा गीत पुष पूर्णिमा, देखो पुष माह के पूर्णिमा के समय, छेड़छेरा पर्व के समय ये गाया जाता है। कभी कभी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार अभी सीजीपीएससी में 2-3 साल पहले या वनडे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि छेड़छेरा जो पर्व है मनाया जाता है, तो पुष के पूर्णिमा में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको जो महीना है उसको याद ही रखना, जैसे चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवर कार्तिक अघन पूष माघ फागुन, ऐसे याद रखना है आपको, क्योंकि इस महीनों में कौन कौन से त्योहार होते हैं सीजीपीएससी में पूछे जाते हैं भैया। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं बांस गीत, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राउत का प्रमुख गीत है, राउत का। ठीक है, और ये याद रखना करुणा या वेदना से संबंधित है। देखना आप जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो राउत के द्वारा, राउत में आप देखेंगे एक बांस के जैसा लंबा रहता है, मोहराली बोलते हैं उसको, फिर बजाया जाता है उसको। ठीक है, और ये क्या है, दुख के अवसर पर इसे गाया जाता है, आपको ध्यान में रखना बांस गीत को। आप देखना, आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के अलग अलग गांवों में रहते हैं, वहां पर आपके
गांव में राउत लोग होंगे तो जब उनके यहाँ पर किसी की मृत्यु हो जाती है तो बांस गीत गाया जाता है, ठीक है, बड़ा सा रहता है, मोहराली बोलते हैं उसको, ठीक है, बांस गीत दुख के अवसर पर गाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बांस गीत राउत का प्रमुख गीत है, करुणा वेदना से संबंधित है। वाद्य यंत्र बहुत याद रखना, बांस या मोहराली आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दुख के अवसर पर गाया जाता है, इसको भी मैंने आपको बता दिया। और इसके प्रमुख जो गायक है भैया केजूराम यादव जी और नकुल यादव, आपको ध्यान में रखना ही है, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं क्लास 35 में। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जो भैया अप्रैल माह में आपके सीजी का जीएस है, जो हिंदी है पंचायती राज में, कंप्लीट करा दूंगा। रेगुलर वीडियोस आएगी, दबाकर आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।